जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे स्टूडेंट साइबर पॉइंट चैनल में स्वागत है, वेलकम है। आज मौसम बहुत ही बारिश नुमा है, बहुत ही बारिश हुई हमारे तरफ। साथ साथ में वो ओले का भी दर्शन करना पड़ा। तो आज का हमारा चैप्टर है हाउ टू डिलीट अल्टर अ लेजर और कंपनी। किसी भी कंपनी में या किसी भी लेजर में आप सुधार कैसे करेंगे अगर कोई गलती हो गई है, या किसी भी लेजर या किसी भी ग्रुप्स अभी आपको क्रिएट करना नहीं बताया गया है, लेजर बनाना है बताया गया है। इस अगर मान लीजिए आपने कोई लेजर गलत बना दिया है तो उसे आप कैसे सुधार करेंगे, आज का हमारा टॉपिक यही है और इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाना है अपने टैली ERP 9 में, डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। और टैली जब तक ओपन हो रहा है तब तक हम बता दे रहे हैं, कल का सवाल पूछा गया था स्टॉक आइटम क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो बहुत ही लेट जवाब आया था और बहुत ही कम मात्रा में जवाब आया, मतलब ज़्यादा लोग अभी वीडियोस देख नहीं रहे। हालांकि ये पता है कि कल से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है, मुझे यही कारण लग रहा है। फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। हाँ, अगर टाइम मिल जाता है 10-15 मिनट तो निकाल लीजिए वीडियो भी देखने के लिए। हम नॉर्मल W प्रेस करके या फिर ड्रॉप डाउन एरो का प्रेस यूज करते हुए आ जाएंगे वर्क इन एजुकेशन मोड और प्रेस करेंगे इंटर। अब हम सबसे पहले जानेंगे किसी भी कंपनी में अगर कुछ कमियां हैं तो उन्हें कैसे सुधारेंगे। हाउ टू अल्टर अ कंपनी, इसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ फंक्शन बार में हमें दिख रहा है सेलेक्ट कंपनी, F1 या F3 दोनों का हम यूज कर सकते हैं। अब सुधार के लिए हम दोनों ऑप्शन को बताएंगे। कंपनी इंफॉर्मेशन अल्ट F3 प्रेस करेंगे। अब यहाँ जो कंपनी खुली हुई है, जैसे स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स है, इसी में सुधार होगा। अगर मान लीजिए हम किसी और कंपनी को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट पर जो आइकन बना हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। अब हम मैक्स इंटरप्राइजेज करके कंपनी है, इसमें कुछ सुधार करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो मैक्स इंटरप्राइजेज जो है खुल गया है। ड्रॉप डाउन एरो करके नीचे आएंगे, यहाँ पर अल्टर का ऑप्शन शो हो रहा है और जिसकी शॉर्टकट की है ए, हम प्रेस करेंगे तो मैक्स इंटरप्राइजेज जो है यहाँ पर आया है, तो इस पर हम इंटर प्रेस कर देंगे। अब अल्टर पेज हमारा खुल के आ गया है किसी कंपनी का। अगर हम मान लीजिए नाम चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पर PBT LTD कर दे रहे हैं, PVT LTD कुछ भी कर सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं। जयनगर 4th ब्लॉक बेंगलुरु, यहाँ पर इसका कुछ पिन कोड डाल सकते हैं 221109। बांग्लादेश, जब ये बेंगलुरु की कंपनी है तो बांग्लादेश कंट्री रहेगी नहीं, इसलिए हमने इसे चुना है। तो यहाँ इंडिया कर दे रहे हैं। इंश्योर दैट द बेस करेंसी, ओके, इंडिया। स्टेट है बेंगलोर, स्टेट कर्नाटका। अब पिन कोड डाल देंगे 221109। मोबाइल नंबर अपने हिसाब से जो भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो डालेंगे।
जीमेल आईडी जो है एज इट इज रहने देंगे। अगर चेंज करना चाहे तो उसमें भी चेंज कर सकते हैं। अब ये हो गया यस। अब इसे हम दोबारा खोल कर देखेंगे तो जो भी जानकारी हमने जैसे मैक्स इंटरप्राइजेज पीबीटी एलटीडी किया है वो आ गया है। यहाँ पर 22/11/09 डाला, इंडिया किया, कर्नाटका किया और अपना हमने मोबाइल नंबर डाला है। जो भी चेंजिंग करेंगे आपको सामने खुल के आ जाएगी। तो जो भी अल्टर आपने किया वो सब आपकी कंपनी में हो चुका है। अगर मान लीजिए हमें इस कंपनी की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज कुछ कारण है डिलीट करने का, तो यहीं पर हम इसी विंडोज़ पर हम प्रेस करेंगे अल्ट प्लस डी। अब डिलीट का ऑप्शन हो गया है। अब शो करें अगर हम श्योर हैं कि हाँ हम डिलीट डिलीट करना चाह रहे हैं तो यस कर देंगे, डिलीट हो गया। दोबारा पूछेगा यहाँ श्योर हो भाई, क्योंकि अगर डिलीट कर रहे हो इससे रिलेटेड सारा डाटा जो भी आपने एंट्रियाँ की हैं वो भी डिलीट हो जाएंगे। अगर आपने कोई एंट्री करी है उसमें तो पहले उस एंट्री को डिलीट करना होगा। अब यहाँ स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स और मैक्स इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड दो कंपनियां थी, तो मैक्स इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड वो हट चुकी है। एक बार और यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी करके दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर मैक्स इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड हट गई है, कहीं पर दिखाई नहीं दे रही अभी। मान लो हम किसी दूसरी कंपनी में कुछ करेक्शन करना चाह रहे हैं, कुछ और करना चाह रहे हैं। मान लो अंगीरा बिंद। अब सेलेक्ट कंपनी हो गई है, यहाँ पर कंपनी खुल के आ गई है अंगीरा बिंद। अगर हम कुछ सुधार करना चाहते हैं या डिलीट करना चाह रहे हैं तो सीधा सा आएंगे अल्टर पर, प्रेस करेंगे अल्टर। अब आ गई है यहाँ पर अंगीरा बिंद की कंपनी और एंटर प्रेस करेंगे। मान लीजिए इन्होंने कुछ गलतियाँ करी हैं कंपनी बनाने में भी, जैसे यहाँ पर स्टेट का नाम नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट का नाम डाल सकते हैं उत्तर प्रदेश। और कोई गलती है जैसे इन्होंने मेल आईडी नहीं दिया है, मेल आईडी की जगह कुछ और डाल दिया है, तो मेल आईडी भी डाल सकते हैं। .com। ओके। अगर हमें लग रहा है कि हमने जो जानकारी फिलअप की है वो सही है और करेक्ट भी है तो इंटर प्रेस करते चले जाएंगे और यस कर देंगे। ये हमारी कंपनी में सुधार हो गया। अब दूसरा एक और तरीका है, आपने या फोन प्रेस करके कंपनी को अल्टर या डिलीट करना सीखा। अब दूसरा है कंपनी इन्फो अल्ट प्लस F3। अल्ट प्लस F3, अल्ट प्लस F3 करेंगे तो वो सेम वही डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। अब यहाँ भी सेम वही विंडोज खुल कर आई है। अल्टर करना चाह रहे हैं, जो कंपनी है उसे सिलेक्ट करें और अल्टर जो भी करना है, अल्टर करना है या डिलीट करना है यहाँ से कर सकते हैं। सेम ऐसा खुलेगा। डिलीट करना चाह रहे हैं तो अल्ट प्लस डी कर दीजिए, हो जाएगा। मान लीजिए हमें नहीं करना तो हम नो प्रेस कर दे रहे हैं, बैक जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको कंपनी डिलीट करना आ गया होगा। एक बार अगर नहीं आया होगा तो सेंटर पर प्रैक्टिकल करने आ जाइएगा, प्रैक्टिकल के माध्यम से बताया जाएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम आ गए हैं कंपनी के बाहर, दूसरी कंपनी। अब फिर डिलीट कर दे रहे हैं अपनी टैली ARP9 को क्लोज और कर रहे हैं दोबारा से ओपन। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे हाउ टू डिलीट अ लेजर और अल्टर। हाउ टू डिलीट और अल्टर अ लेजर, किसी भी लेजर में सुधार या उसे डिलीट कैसे करें। तो हम आ गए अपने गेटवे ऑफ टैली में। अब यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुल के आया है गेटवे ऑफ टैली का, जिसमें है मास्टर के अंदर अकाउंट्स इंफॉर्मेशन, अकाउंट इन्फो। इसे हम करेंगे यस, यस भी हो गया। अब यहाँ पर दो चार ऑप्शन है,
ग्रुप्स, लेजर, वाउचर, वाउचर्स टाइप्स, क्विट। तो हमने अभी ग्रुप्स क्रिएट करना या डिलीट करना बताया नहीं है, तो लेजर के बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारी दी है, तो लेजर पर ही काम करेंगे। अब यहाँ पर एक जो विंडो खुल के आया है, इसमें दो ऑप्शन है, सिंगल लेजर, मल्टीपल लेजर। हमने ज़्यादातर काम जो किया है सिंगल लेजर पर किया है, मल्टीपल लेजर पर हमने अभी कोई काम नहीं किया है। तो अगर लेजर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप सिंगल लेजर पर ही काम करें। तो हमने जितने भी लेजर बनाए हैं, यहाँ डिस्प्ले का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ डिस्प्ले से देख सकते हैं। यहाँ अगर आपको नए लेजर क्रिएट करने हैं, क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट के ऑप्शन पर जाकर नए लेजर बना सकते हैं। यहाँ अल्टर का ऑप्शन शो हो रहा है, अगर आपने किसी लेजर में गलती करी है तो उसमें यहाँ से सुधार कर सकते हैं। तो पहले एक लेजर बना लेते हैं, जैसे हम बना रहे हैं रमेश नाम से। हालांकि रमेश को सेंड्रिक क्रेडिटर या डेबिटर या और कुछ में रखना है, हमें हम रख दे रहे हैं कैपिटल अकाउंट में। ये हमारा बन के हो गया तैयार रमेश का लेजर। अब हमें उसे देखना है जो हमने लेजर बनाया। तो यहाँ रमेश नाम से शो हो रहा है और यहाँ एक ऑप्शन भी दिया है सर्च करने का, रमेश। ये रमेश का लेजर हमारा डिस्प्ले हो गया कि ये रमेश का लेजर है, कैपिटल अकाउंट है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ भी प्रेस नहीं होगा, ये आपको डिस्प्ले करने का ऑप्शन है बस। तो यहाँ से डिस्प्ले हो सकता है। आप जितने भी लेजर बनाए हो डिस्प्ले में जा कर के डबल टैप करो या इंटर प्रेस करो। डिस्प्ले में जाकर जब इंटर प्रेस करोगे तो सारे लेजर जितने भी आपने प्रीवियस चैप्टर में या टैली RP9 में यूज करे हैं वो सारे शो हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक अल्टर का ऑप्शन आ रहा है। मान लीजिए हमने रमेश का लेजर गलत किया है, रमेश का लेजर गलत किया है, इसे सेंड्रिक क्रेडिटर में डालना था, हमने डाल दिया कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ हम सुधार कर सकते हैं सेंड्रिक क्रेडिटर, और एज इट इज रहने। मान लीजिए हमने एड्रेस नहीं डाला है, एड्रेस मार्टिनगंज, मार्टिनगंज। हमारे यहाँ स्टेट जो है वेस्ट बंगाल यहाँ चुन के आया है, तो चुन दे रहे हैं उत्तर प्रदेश। अब पिन कोड 22 32 22 24। अब हो गया रमेश का लेजर तैयार। अब एक बार डिस्प्ले करके देख ले रहे हैं कि जो हमने सुधार किया है उसमें कुछ सुधार आया है कि नहीं। रमेश सेंट्रिक क्रेडिटर हो गया, मार्टिनगंज हो गया, 22 32 24 हो गया। तो जो आपने सुधार किया है वो सामने खुल के आ गया है। अब अगर मान लीजिए इस लेजर को आप डिलीट करना चाह रहे हैं, तो यहीं पर जिस तरह से कंपनी में प्रेस करते थे Alt+D, यहाँ भी प्रेस करना Alt+D। हाँ, एक बात और, अगर आपने कहीं पर भी जो लेजर डिलीट करना है उसका कहीं पर भी यूज किया है तो वो लेजर तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक उसकी सारी एंट्रियां आप डिलीट नहीं कर दे रहे हैं। तो अगर किसी लेजर को आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो और डिलीट नहीं हो रहा है तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसका मतलब आपने टैली ERP9 में उसका कहीं ना कहीं यूज किया है, इसलिए वह डिलीट नहीं हो रहा है। अगर उसे डिलीट करना है तो पहले जो स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं आपने या और भी जो उसकी एंट्रियां करी हैं उसे डिलीट करें, उसके बाद लेजर को डिलीट करें, तभी होगा। तो मान लीजिए हम डिलीट करना चाह रहे हैं, हालांकि कोई एंट्री नहीं है इसमें, तो प्रेस कर देंगे यस, और यहाँ से
रमेश का लेजर गायब हो गया। रमेश नाम से कोई लेजर नहीं है। स्पेलिंग एरर का ऑप्शन आ गया, मतलब रमेश नाम से कोई लेजर नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज का चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा होगा। और लेजर को डिलीट करना, अल्टर करना, कंपनी को डिलीट करना या अल्टर करना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते चलते उन सभी बोर्ड के परीक्षार्थियों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और एक अनाउंसमेंट आई है स्टूडेंट साइबर पॉइंट की तरफ से कि आप लोग जब प्रीफर हो जाओ कि हाँ हम अभी टेस्ट देने के लिए एबल हैं, तो एक एक तरीके से टूर्नामेंट टाइप रहेगा। टेस्ट लिया जाएगा, उसमें जो मैन ऑफ द सीरीज रखी जाएगी वो एक रेंजर साइकिल रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। टेस्ट में केवल वही परीक्षार्थी भाग ले सकते हैं जो स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स के स्टूडेंट्स रहेंगे। बाहरी छात्रों को इसमें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि व्यूज और सब्सक्राइबर दोनों कम हो रहे हैं, पता नहीं क्यों भाई। अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियोस को और तक पहुंचाइए, शेयर करिए लोगों को, ताकि और लोग हमारी इस संस्था से जुड़ सकें। और लाइक भी कर दीजिए, बगल में एक बटन है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स। वेलकम। विश यू वेरी हैप्पी जर्नी। अगला टॉपिक रहेगा हमारा, हमने जो परचेज की एंट्रियाँ की हैं उसे हम कैसे फाइंड आउट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।